हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर अगर मोशन में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट को हम लोग लिखेंगे जिसका नाम है टाइम पीरियड। टी तो ये होता है आपको 2 पाई डिवाइडेड बटे ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा जो होती है वो होती है एंगुलर स्पीड। उसके बाद एक बात आती है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी का सिंबल अगर हम एफ लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, और न्यू भी लिखा जाता है। इसको हम लिखेंगे 1 बटे टी, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप लिखते हैं 1 बटे टी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बटे 2 पाई डिवाइडेड बटे ओमेगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो गया ओमेगा डिवाइडेड बटे 2 पाई। इसका यूनिट जो होगा सेकेंड माइनस 1, इसको आप लिखते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज को सिंबल जो लिखते हैं जेड एच, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया, वो हो गया जो हर्ट्ज। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन है तो जो पार्टिकल होगी वो सर्कुलर पाथ में ही चलेगी। तो आप इसको एक सर्कल दिखा दीजिए यहाँ पर। अब इसमें पार्टिकल चल रही है, पार्टिकल इसमें चल रही है ऐसे, और इसका एक एक्सिस होगा जो ऐसे ऐसे ओमेगा से ऐसे ऐसे क्या करता होगा, घूमता होगा। तो ओमेगा से घूमने की वजह से कहीं पार्टिकल हो सकते यहाँ हो, उसके बाद पार्टिकल कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया उसका नाम एस है। तो एक एंगल भी कवर करेगी थीटा, और ये रेडियस आर। तो अगर कोई पूछे सिंपल कि भाई एंगल कितना होगा, एंगल थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये आप जानते ही हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आर्क लेंथ और डिवाइडेड बटे रेडियस, ये बड़ा फेमस है। तो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बटे आर। सही है बच्चों, ऐसे आप इसको लिख देते हैं। क्लियर है? ऐसे आप इसको अक्सर सोल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बटे आर। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये किसमें होता है, इन रेडियन। इस वाली क्या कोर्स है नहीं, इसलिए आप डिग्री में इसको नहीं रखेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला इसके फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बटे डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बटे टी। उसी तरह से ओमेगा इंस्टेंटेनियस की अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, डेल डी थीटा अपन डी टी। उसी तरह से आप लिखेंगे दूसरा में फॉर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, एंगल हो गया, डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, टी। इसी को लिखेंगे 2 पाई एफ लिख देंगे, 2 पाई एफ। ठीक है। उसी तरह से आप एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर ओमेगा बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी लिख देंगे, जैसे ही काइनेमेटिक्स में आप लिखते थे। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड अगर भी आप लिखना चाहते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, भी बराबर आर इंटू ओमेगा होता है, या ओमेगा इज इक्वल टू भी बटे आर लिखते हैं। अगर इसी को लिखें इन वेक्टर फॉर्म, प्यारे बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर अक्रॉस आर। क्लियर? एक्सेलरेशन, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी अपन डी टी, ऐसे लिखते हैं हम लोग, डी टी और डी अपन डी टी। भी को क्या लिखते हैं, भी को लिखेंगे ओमेगा वेक्टर अक्रॉस आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे पुट कर दिया मैंने। सही है बच्चों? तो इसमें क्या है, दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है, दो। तो एक बार क्या करेंगे कि ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और आर वेक्टर को छोड़ देंगे। डिफ्रेंशिएशन का ये रूट होता है। अगली बार क्या होगा, ओमेगा को छोड़ दिए और इसको मैंने डिफ्रेंशिएट तो ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर प्लस टी। काफी इंटरेस्टिंग फार्मूला है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा। अब इसमें देखा गया तो ये क्या कहा गया, ये ए वेक्टर है, इसको टेंजेंशियल कहा गया और इसको क्या कहा गया, सेंट्रीफ्यूगल। मैंने दो तरह का एक्सप्रेशन है, ए टी वेक्टर और प्लस ए सी। इसका मतलब हुआ कि अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो दो एक्सेलरेशन होगा, किसी पार्टिकल का दो एक्सेलरेशन होगा। मतलब कि ए टी जो हो गया वो हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या हुआ प्यारे बच्चों, टेंजेंशियल। ये हो गया, इसका नाम हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा ओके। ए टी इज इक्वल यहाँ पर लिखेंगे डी वी डी टी। एक है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। AC इससे इन्वॉल्व होते हैं
इसको लिखेंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस वीआर वेक्टर अपॉन मतलब आप इसको लिखेंगे ऐसे ओमेगा भी बराबर लिखा था आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू, एक बार और लिख देते हैं, इसको लिखेंगे भी बटे क्या आर, अब पहले से क्या है भी, तो लिखेंगे भी स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर, इसको बोलेंगे ए सी। ए सी इज इक्वल टू दिस, या इसी को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये सब ए सी का फार्मूला है। भी स्क्वायर बटे आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा इंटू भी, या इसी को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, यानी 4 पाई स्क्वायर एफ का स्क्वायर इंटू आर। ये सब सेंट्रीपिटल है और सेंटर के तरफ हमेशा ये लगता है, ये आपको पता है। इसी में अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी का स्क्वायर और प्लस ए टी का स्क्वायर। ऐसा इसीलिए कि ये जो टी है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, ए सी पे, तो ऐसे होता है ये, ऐसे पार्टी घूम रही है, तो ये हो गया आपको ए टी, सेंटर की तरफ लगा है वो है ए सी, क्लियर, और इधर जो लगा है वो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन। बच्चों तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट भी स्क्वायर बटे आर इसका स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे क्या डी भी अपन डी टी और इसका स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। फॉर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, खाली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, फेमस फार्मूला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। तो आज मैंने सर्कुलर मोशन का 50% फार्मूला लिखा है और 50% हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।